इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध निर्णायक मोड़ पर है और मैं आज आपको वो सारे डिटेल बताऊंगा कि आज कहां कहां इजरायली सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। तो सोचिए, फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस उम्मम अल महाद के पास आईडीएफ जमाबरों पर 60 कैलिबर मोटार गोलों की बौछार की। अल कासम ब्रिगेड ने गजा शहर के दक्षिणी अक्ष में आईडीएफ फील्ड कमांड रूम पर भारी कैलिबर मोटार गोलीबारी से बमबारी की है। और रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो है। दिसंबर 2023 को वेस्ट बैंक तुलके राम में आईडीएफ से लड़ते हुए 5 फिलिस्तीन शहीद हुए थे। उनके नेता मोहम्मद समीर जैवर शहीद होते वक्त भी मशीन गन हाथ में लिए थे। आज उस घटना के कुछ अंश का वीडियो आया है। कैसे पहले कुछ लड़ाके तुलकेरम की गलियां, जिनकी इजराइल सैनिक एलाई ऑफ डेथ कहते हैं, में आईडीएफ सैनिकों को एम्बस में फंसा कर मारते हैं, फिर मैसेज देते हैं कि वी हैव प्लांटेड द नेक ऑफ द एनिमी। सोचिए, एक एक हमास के लड़ाके जो हैं वो दर्जनों फिलिस्तीन इजरायली लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं और सबका सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहा है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी में सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है और सब कुछ का तोड़ है। जातिवाद, मनुवाद, आतंकवाद, सब कुछ पोल खुल रहा है। सोचिए, सोशल मीडिया नहीं आता तो ये बिंद्रा जैसे लोग कुछ भी बोल के चले जाते। सोशल मीडिया नहीं होता तो 75 सालों से हमास और फिलिस्तीन आतंकी था, लेकिन सोशल मीडिया ने साबित कर दिया कि असली आतंकी तो इजराइल है, जो निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। उत्तरी गजा पट्टी अबू सराह चौराहे के आसपास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने टैंडम सेल से आईडीएफ मर्केवा टैंक को निशाना बनाया। हमास एक एक वीडियो डाल रहा है, वो मार भी रहा है, वीडियो भी बना रहा है, उसको डाल भी रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो मानता ही नहीं है, झूठों का सरदार है। तो सोचिए कि जो उसके टैंक की बर्बादी हो, उसके सेना को मारना हो, सबका वीडियो बनाया जा रहा है ताकि दुनिया को पता चले कि ये सुपर पावर दरअसल आतंकवादी है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा से इजराइल के अंदर मार करने वाले रॉकेट छोड़े। इजराइल में कई जगह खलबली मच गई। ये सब तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर जारी किया जा रहा है। सोचिए, गोएबल्स मीडिया के दम पर किस तरह से इजराइल ने पिछले 75 सालों में दुनिया को ये बता रखा था कि दरअसल दोषी हमास और फिलिस्तीन है, लेकिन सोशल मीडिया ने पूरी पोल खोल दी और इसलिए हमास 2 काम कर रहा है, हिजबुल्लाह 2 काम कर रहा है, हुती 2 काम कर रहा है। वो हमले भी कर रहा है और वीडियो भी जारी कर रहा है। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया का दम। बहुजनों को भी इससे सीखना चाहिए और किसी भी मनुवादी को मत बकसिए, उसका वीडियो बनाइए और संवैधानिक तरीके से उसको डालिए और उस पर डिस्कस कीजिए। जैसे बिंद्रा पर डिस्कशन हो रहा है, जैसे वो गुप्तेश्वर पांडे जाल में फंस गया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने सुजुइया गजा में 3 आईडीएफ सैनिकों को स्नाइपर शैली में मार गिराया और इसके वीडियो जारी किए जाए। सबसे खास बात है, कोई ऐसा हमला नहीं है जिसका हमास वीडियो नहीं जारी कर रहा है। मतलब एक आदमी हमला करता है, दूसरा आदमी वीडियो बनाता है। देखिए कितनी प्लानिंग, कितने कोऑर्डिनेशन से काम संपन्न हुआ। जबरदस्त डिसिप्लिन, ट्रेनिंग के बिना ये संभव नहीं है। तो सोचिए, हमास जो है एक एक वीडियो जारी करता है क्योंकि दुनिया को बताना है कि ये लोग कितने बड़े फ्रॉड हैं, कितने बड़े झूठे हैं। और सोचिए, साफ इस वीडियो में दिख रहा है। काश मैं ये वीडियो आपको दिखा सकता, कॉपीराइट मेरी मजबूरी है। एक घर है, वहां से एक स्नाइपर है हमास का और 3 जो इजरायली सोल्जर हैं वो सीमा ऊपर हैं और एक शॉट में बैक टू बैक 1 2 3 तीनों को एक साथ मार गिराता है। तो ये है सच्चाई की ताकत। तो सबसे बड़ी खबर है आज सोशल मीडिया पर। और गजा जबालिया अल बलाद 5 आईडीएफ टैंक फिलिस्तीन सिविलियंस को मारने रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे। अल कासम फाइटर्स ने हाथ में 2 इजरायली बॉम्ब जो फटे नहीं थे टैंक के सामने रख दिया। टैंक जैसे ही आगे बढ़े विस्फोट हो गया। कई मासूम फिलिस्तीनी जाने बच गई, इजरायली मारे गए। तो सोचिए, इतना ज़्यादा फिलिस्तीनियों के दिमाग में अब आज़ादी की लड़ाई घुस चुकी है और वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि कहीं कहीं तो निहत्थे लोग भी टैंक के सामने बम बनकर खड़े हो जाते हैं, अपने आप में बारूद लपेटकर, मतलब जिसको कहते हैं फिदाइन, मानव बम। तो मानव बम बन रहे हैं और ये खबर है। और अल कासम फाइटर ने गजा पट्टी जुहूर अलदीक क्षेत्र में एक विशेष आईडीएफ बल को सुरंग में फंसाकर विस्फोट कर दिया। बचाव बलों को भारी कैलिबर मोटार गोलों से निशाना बनाया। इजराइलों ने मुस्तकी की पुष्टि की है। ये जो इस तरह के जो तानाशाह होते हैं बेंजामिन की तरह, वो कितने झूठे होते हैं कि अपने शहीद सैनिकों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि दुनिया में उनकी भद्द पिट जाएगी। लेकिन हमास इस बार मुकम्मल तैयारी से लड़ रहा है। वो मार भी रहा है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी जारी कर रहा है।
फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने उत्तरी गजा अबू सराख चौराहे के पास टैंडम सेल से आईडीएफ मरकेबा टैंक उड़ा दिया। उधर साउथ गजा रफा के पास रेसिस्टेंस ने भारी क्षमता वाले मोटार गोलों की बौछार कर आईडीएफ सैनिकों को हताहत किया है। अल कासम सेनानियों ने उत्तरी गजा पट्टी जवालिया शिविर अल कोसीबा में 4 आईडीएफ सैनिकों को नजदीक पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार दिया। तो सोचिए, पहले तो 50 मरते थे, अब तो सैकड़ा पार होने वाले हैं और विश्वास नहीं होता, अनबिलीवेबल। हमास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की खान यूनिस ब्रिगेड ने खुद के बनाए आरपीजी लॉन्चर और गोलों से एक इजरायली हेलीकॉप्टर को उड़ाया है। सबसे बड़ी खबर है ये, सोचिए आज की खबर है ये, 3 घंटा पहले की। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने एक हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया है, हाथ में कंधे पर रखकर जो लॉन्चर आरपीजी लॉन्चर से उसने हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है और इसका भी बकायदा वीडियो जारी किया गया है। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं और देखिए किस तरह से हैंडमेड लॉन्चर से आरपीजी लॉन्चर ने सीधे हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया है। तो कितनी भयानक तैयारी के साथ सारे हथियार पहुंच रहे हैं अब हमास के पास। हूथी जहां समुद्र का मोर्चा संभाले हुए है, हिजबुल्लाह जो है वो मिसाइल दाग रहा है और सीधे जो हमास के लड़ाके हैं वो कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर हेलीकॉप्टर मार गिरा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा था कि इस युद्ध में पूरी तरह से फंस गया है, बेनकाब हो गया। और ये सबसे बड़ी खबर है। और सर्वेक्षण के अनुसार जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मानना है कि हमास द्वारा नागरिकों की हत्या इस्लाम के खिलाफ है, सऊदी के भारी बहुमत 95% ने जवाब दिया हमास ने वास्तव में नागरिकों को नहीं मारा है। तो ये झूठ भी अब बेनकाब हो गया है कि हमास नागरिकों को मारता है। सच्चाई तो यह है कि नागरिकों को इजराइल मार रहा है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी नए सर्वेक्षण से पता चला है कि आश्चर्यजनक रूप से 96% सऊदी नागरिक सोचते हैं कि अरब देशों को फिलिस्तीन जेनोसाइड के विरोध में तुरंत इजराइल के साथ सभी राजनीतिक, आर्थिक और किसी भी तरह के संपर्क तोड़ देने चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है कि पूरा खाड़ी एकजुट है और पूरी दुनिया में पता चल गया सोशल मीडिया की वजह से कि आतंकी हमास, हिजबुल्लाह और हुती नहीं है, आतंकी तो ये इजरायली हैं। रेसिस्टेंस तो सोचिए, प्रतिरोध सेनानियों ने जेनिन के पश्चिम में सेक्ट बस्ती पर गोलीबारी की है और टुबास और कोकालिया के बाद नेबुलस और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच कल रात से टकराव जारी है। और अन अल सुल्तान शिविर अरीहा वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच सशस्त्र झड़पें रात भर जारी रही है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की तुल्केराम ब्रिगेड ने अल कार्ल गेट, देयर अल गुलशन वेस्ट बैंक में आईडीएफ बलों के खिलाफ गोलीबारी का अभियान चलाया है। वो क्षण जब हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेटलमेंट और मिलिट्री बेस डोबी पर 2 अलग अलग मिसाइलें छोड़ी और दोनों अचूक निशाने पर गिरी हैं। ये सारी तस्वीरें जारी की जा रही। तो सोचिए हिजबुल्लाह किस तरह से सीधे इजराइल के दोबी शहर पर निशाना बनाता है और उसको निस्ताबूद कर देता है। ये तमाम सोशल मीडिया पर सारी खबरें जो हैं एक एक करके वायरल है और इजराइल अब मानने को मजबूर है कि उसके कई सैनिक गजा में मारे जा चुके हैं। पूरी गोलानी ब्रिगेड नॉर्थ गजा छोड़कर जा चुकी है। ऐसा लगता है इजराइल के सैनिक विद्रोह कर बैठे हैं। सोचिए इजरायली सैनिक खुद ही युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं और वो विद्रोह कर रहे हैं। और देखिए हमास ने कैसे गजा के उत्तर अल मरक्का गांव में आईडीएफ सेना के साथ संघर्ष किया है। तो एक एक जगह पर गजा में इजरायली सैनिकों को जूझना पड़ रहा है। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस के तुल्केराम ब्रिगेड और कॉफिन शाखा ने विस्फोटक उपकरणों से आईडीएफ जीपों और वाहनों को निशाना बनाया। प्रहार ने अपना असर दिखाया है। और जेनिन के पश्चिम में बाटिया जंक्शन पर प्रतिरोध द्वारा कुचले जाने के बाद आईडीएफ सैनिक घायल हो गया और 5 आईडीएफ सैनिक को बनाया हमास ने निशाना गजा बेतलहिया में। तो ये सारे तस्वीरें, ये मैं जो आपको कह रहा हूं इसके साथ साथ तस्वीरें भी जारी की जा रही है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की खान यूनिस ब्रिगेड ने खान यूनिस पूर्व में फरहीन डिस्पैच साइट पर भारी क्षमता वाले मोटार गोले से बमबारी की है, उसका भी वीडियो जारी किया गया है। अल कासम ब्रिगेड ने गजा पट्टी के दक्षिणी खान यूनिस शहर से अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ बुलडोजर को निशाना बनाया है। और अल कासम फाइटर ने खान यूनिस में एंटी कर्मिक विस्फोटक उपकरण से आईडीएफ पैदल सेना बल पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। बल के सदस्य या तो मारे गए या घायल हो गए हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा के पूर्व अल जैतून के आरपीजी सेल में आईडीएफ मरकेबा टैंक को निशाना बनाया है। रेसिस्टेंस ने देर अल बलाह के दक्षिण में अल मताहिन के पास आईडीएफ सैनिकों और वाहनों पर मोटार से बमबारी की है।
अल-कासम फाइटर्स ने उत्तरी गजा पट्टी जबीलिया शिविर अल-कसाई पड़ोस में एक आरपीजी सेल से आईडीएफ मर्केबा टैंक को निशाना बनाया है। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस शहर के अल-मसट्टा क्षेत्र में अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ टैंक को निशाना बनाया है। फिलिस्तीन स्ट्राइक कॉम्बैक्ट इकाइयां ने शेख रौदान अक्ष में घुसकर आईडीएफ से भीषण झड़पें की। आरपीजी गोलों से आईडीएफ वाहनों को निशाना बनाया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल जनुआ अबूबा हुब्रिया मस्जिद और अबू नुबैरिया के पास आईडीएफ सैनिक सभाओं पर रॉकेट और मोटार के गोलों से बमबारी की है। और सोचिए, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से एक संयुक्त अभियान में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने जवालियापुर में एक घर में हमला कर उसमें सिर्फ 4 आईडीएफ सैनिकों को हताहत करने में कामयाब रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा यरमुक पर कब्जा जमाए आईडीएफ सैनिकों के समूह पर मशीन गनों से हमला किया। इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। एक बार फिर से फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने मध्य गजा पट्टी में आईडीएफ ड्रोन को मार गिराया है। रेसिस्टेंस ने अल मैथन, अबू होली चेक पॉइंट और केंद्रीय गवर्नमेंट के दक्षिण में आईडीएफ के कई वाहनों और सभी बिंदुओं पर मोटार गोलों से बमबारी की है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल जलाना क्षेत्र में आईडीएफ फील्ड कमांड मुख्यालय पर मिसाइल से बमबारी की है। रेसिस्टेंस ने उत्तरी गजा कुर्रम राउंड अबाउट के पास। वहीं सोचिए, गोलानी ब्रिगेड पर सबसे बड़ी खबर है। ये वो ब्रिगेड है जो सबसे ज्यादा इजरायली मजबूत सेना मानी जाती थी। 7 अक्टूबर को उसके 319 जवान मारे गए थे और उसके बाद से उसने युद्ध के मैदान छोड़ दिया है और वो पीछे वापस जा रहे हैं। तो सोचिए, ये तमाम पिछले 12 घंटे में जो इजराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है उसका एक एक मैं डिटेल आपको बता रहा था। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि दुनिया को पता चले कि इजराइल एक आतंकी देश है और इजराइल से किस तरह से अभी भी सबसे बड़ी खबर है, हमास, हिथू और हिजबुल्ला इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, जबकि इजराइल अभी भी निर्दोष लोगों पर हमला कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा था इस समय की। और सोचिए, अब तो हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया जा रहा है, ड्रोन मारे जा रहे हैं। तो गुरिल्ला युद्ध में इजराइल पूरी तरह से फंस गया है और हर फिलिस्तीनी के आंखों में चमक है, उनको हथियारों की सप्लाई। और सबसे जो खास बात है, सोशल मीडिया ने इजराइल को बेनकाब कर दिया है और दुनिया के 153 देश इजराइल के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। और हमास एक एक खबर सोशल मीडिया पर डाल रहा है जिसमें यह साफ पता चल रहा है कि जहां इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है, वहीं हूथी, हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके वीर सैनिक की तरह सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। तो कौन हुआ असली आतंकी, इजराइल या फिलिस्तीन? आप कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।